हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यूज हैं। अगर आप लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के लिए, यूके पीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप जो एचपीआरसीए की पीजीटी फिजिक्स की जॉब है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये उन सभी जगह पर काम आने वाले हैं जहां पर अल्टरनेटिंग करंट आपके सिलेबस में है। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे, साथ ही साथ फॉर्मूला वगैरह भी आपके अच्छे खासे रिवाइज हो जाएंगे। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे तो आपको क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न भी मालूम चलेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट है, ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसका इंडक्टेंस दिया हुआ है L इक्वल्स टू 10 मिली हेनरी। तो L की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 10 मिली हेनरी। ये किसकी वैल्यू गिवन है हमें, ये L मतलब इंडक्टेंस उसकी वैल्यू गिवन है, और कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू है 1 म्यू एफ। तो 1 म्यू एफ का मतलब हो गया 10⁻⁻6 फेरड, और 10 मिली हेनरी का मतलब हो गया 10 × 10⁻³ हेनरी, ये वैल्यू हो गई। और रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है, रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी है, 100 ओम है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, तो रेजोनेंस की कंडीशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो एट रेजोनेंस की जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, उसमें XL और XC आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगी। दैट मीन्स कि ω_L इक्वल्स टू 1/ωc, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, जब आप ओमेगा स्क्वायर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1/√LC। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 2πf इक्वल्स टू 1/√LC। और हमें निकालनी है फ्रिक्वेंसी पूछी है, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2π√LC। तो 1/2π L की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10 पावर, ये हो जाएगी -2, और ये हो जाएगी 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 और 10⁻⁻2, 10⁻⁻8 हो गए, रूट करोगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻4, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻4/2π। कितना हो जाएगा, 10⁻4/2π। इसको आप लिख लो 10/2π, और यहाँ लिख लो आप 10⁻3। 10 में आप 2π का भाग लगा दो, तो 10/2 5, और इसमें 3.14 का भाग लगाओ तो 1.59 किलो हर्ट्ज। आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.59 किलो हर्ट्ज। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.59 किलो हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन है सी। अब यहाँ पर रेजोनेंस की जो कंडीशन है ये आप याद रखना, ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट containing an inductor, a capacitor and a resistor connected in series with an AC source when resonance occurs। तो हमारे पास Z जो इम्पिडेंस होता है उसकी वैल्यू होती है R² प्लस ये होता है XL - XA²। तो एट रेजोनेंस की कंडीशन में अभी हमने बात किया था कि XL बराबर होता है XC के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी R। Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, R आ जाएगी, है ना। Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, R आ जाएगी, और Z की वैल्यू R आ जाएगी। तो पावर फैक्टर cos फाई, जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, ये जो cos फाई है ये होता है पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर होता है Z/R, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो एवरेज पावर जो हम निकालते हैं वो आता है VI cos फाई। तो यहाँ पर cos फाई की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर जो पावर है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर पावर जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है वो सही लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट में हमें बोला है मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अगर जीरो हो गया, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो उस केस में Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट टू, तो स्टेटमेंट 2 में भी क्या होगा, Z बराबर R हो जाएगा, cos फाई जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो हो गया तो ये cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है एज पर द गिवन ग्राफ चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व ए एंड कर्व बी वेयर XC इक्वल्स टू रिएक्टेंस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट और XL रिएक्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट कनेक्टेड इन AC और R इम्पिडेंस है रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट का और Z इम्पिडेंस है LCR सर्किट का। हमें पूछा है कर्व A किसके लिए और कर्व B किसके लिए। तो फॉर A, अगर मैं A के लिए बात करता हूं तो फॉर A वाला मतलब ये वाला कर्व, ये वाला जो कर्व है ये A कर्व है, ये A है ये, और यहां पर इम्पिडेंस है इम्पिडेंस और यहां पर है फ्रिक्वेंसी। तो A के लिए अगर हम बात करें तो XC इक्वल्स टू 1/ωc कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है उसके लिए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर होता है 1/ωc और यहां से XC इक्वल्स टू ओमेगा की जगह मैं लिख दूं 2πfc। तो XC इज रेसिप्रोकल टू फ्रिक्वेंसी। तो यहां से इनके बीच में जो कर्व बनेगा XC और F के बीच में वो कैसे बनेगा हाइपरबोलिक। तो यहां जो ये कर्व आएगा ये वाला कर्व ये कैसा बनेगा हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, ये कैसा कर्व बनेगा हाइपरबोला। वहीं दूसरा वाला अगर मैं कर्व की बात करूं फॉर B, तो B के लिए अगर आप बात करोगे तो XL और XL की जो वैल्यू है वो कितनी होगी ω L और ये कितना हो जाएगा 2πfl। तो यहाँ से XL प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके फ्रिक्वेंसी के और ये फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हो गया X और ये हो गया F। तो इनके बीच में जो कर्व बनेगा वो ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये किसके लिए हो गया B के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया A के लिए हो गया। तो जो A वाला कर्व है वो किसके लिए हो गया XC के लिए। तो यहाँ पर भी XC है, B इक्वल्स टू R, ये गलत हो गया ये गलत हो गया। तो A XC के लिए हो गया और B XL के लिए हो गया। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा C आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा C आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है इन द गिवन सर्किट RMS वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर RS। यहाँ पर ये XL है, XL की जो वैल्यू है वो दी है 200 ओमेगा, XC जो है उसकी वैल्यू दी है 100 ओमेगा और R जो है उसकी वैल्यू दी है 100 ओम, सॉरी ओमेगा नहीं ओम। और उसके अलावा जो हमारे पास V है V वोल्टेज, तो VRMS की जो वैल्यू दी है हमें वो दी है 200√2 वोल्ट, ये हमें VRMS की वैल्यू दी है। तो हमें पूछा है इन द गिवन सर्किट RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो IRMS जो है वो बराबर होता है VRMS/Z और Z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, Z आएगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई Z की। तो यहाँ से Z की वैल्यू निकालो आप, R की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ये हो जाएगा 100, इसका आपने कर दिया स्क्वायर। XL की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 100 और ये स्क्वायर। तो यहाँ से जब Z की वैल्यू निकालोगे तो ये Z की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से ये आ गया 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी कि 10 पावर 4 हो जाएगा ये। तो इसको आप लिख दो 10 पावर 4 प्लस 200 माइनस 100 उसका स्क्वायर, तो अगेन कितना हो जाएगा 10 पावर 4। तो 10 पावर 4 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 4, तो 2 इंटू 10 पावर 4 का बन जाएगा 100, तो ये 100√2 बन जाएगा। आपको निकालना है IRMS, तो IRMS इक्वल्स टू VRMS। VRMS की वैल्यू कितनी है 200√2 और Z जो है उसकी वैल्यू है 100√2। तो यहाँ √2 से √2 कट गया और यहाँ आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो IRMS है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर विच इज ऑप्शन C। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ R, XL एंड XC रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। देखो R जो है उसकी यूनिट क्या होगी ओम, इसी तरह से XL जो है उसकी यूनिट क्या होगी ओम और इसी तरह से XC जो है उसकी यूनिट होगी ओम। तो यहाँ पर मैं ये रखूँगा तो इसका मतलब हो जाएगा ओम का क्यूब और हमें पूछा है डायमेंशनलेस। तो इस केस में जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये ओम क्यूब हो जाएगा, गलत। यहाँ पर जब मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ तो सेकंड ऑप्शन में ये और यहाँ पर ये होगा ओमेगा स्क्वायर और इसका रूट, तो ये बनेगा ओमेगा अपॉन ओम। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस। तो बी ऑप्शन सही है। अच्छा सी भी सेम में लिखा हुआ है, तो इसमें एक काम करो ये हटा लो, सी में ये हटा लो, इसको ऐसे लिख लो आप R/XL XC ऐसे लिख लो, तो फिर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी, डायमेंशनलेस। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर सी with initial charge q naught is connected to a coil of self inductance L at t is equals to 0. The time at which the energy is stored equally between electric and magnetic field is. So charge on capacitor anytime. So let charge on capacitor at any time. Charge on capacitor at any time. इस चार्ज की वैल्यू हम लिख लेते हैं Q इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, ये चार्ज की वैल्यू लिख ली। अब कैपेसिटर की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C। किसके बराबर होगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C के बराबर होगी। और ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये एनर्जी इक्वल हो जाएगी टोटल एनर्जी के, और ये किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, यहां से हाफ, और ये हो जाएगा हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C। इसके बराबर हो जाएगा हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C। तो जब इन दोनों को आप इक्वल करोगे तो द टाइम एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इक्वल बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो टाइम बताना है जब दोनों के बीच में जो एनर्जी स्टोर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो उसके लिए हमने कैपेसिटर की एनर्जी को टोटल एनर्जी के बराबर किया। टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस जो हमारे पास होगी मैग्नेटिक एनर्जी, और उसका हाफ हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ रिलेशन बनेगा Q इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, Q नॉट बाय रूट टू, Q इक्वल्स टू Q नॉट बाय रूट टू, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। तो अब हमारे पास Q इक्वल्स टू कितना था, Q नॉट कॉस ओमेगा टी। तो हमने निकाला Q नॉट, Q की वैल्यू Q नॉट अपॉन रूट टू आई है, और यहाँ से ये कितना हो गया Q नॉट, तो ये कॉस ओमेगा टी। Q नॉट से Q नॉट कटेगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2, और अंडर रूट 1/2 का मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया कॉस π/4, कॉस π/4। तो यहाँ से ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, π/4 के बराबर हो गई। तो टी की जो वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, π/4। तो टी जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 ओमेगा। टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, π/4 ओमेगा। तो अब हमें ये पता है कि जो ओमेगा है वो किसके बराबर होता है, 1/√LC। ओमेगा किसके बराबर होता है, 1/√LC। तो टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, π/4, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर√LC। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन RLC सर्किट कंसिस्ट ऑफ 150 ओम रेजिस्टर, 20 μF कैपेसिटर and 500 millihenry inductor connected in series with 100 volt AC supply. The angular frequency of supply voltage is 400 radian per second. The phase angle between current and the applied voltage. तो फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है RLC सीरीज सर्किट के लिए tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R, या फिर XC माइनस XL, ये डिपेंड करता है कौन ज़्यादा है। तो वो कैसे हम पता करेंगे, और इसको आप ऐसे लिखो XC माइनस XL अपॉन R। तो सबसे पहले आप XL निकाल लो, तो XL की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा L। तो ओमेगा L, तो ओमेगा की जो वैल्यू है एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो दे रखी है 400, तो यहाँ से 400, और L की जो वैल्यू है वो दी हुई है 500 मिली हेनरी। तो 500 मिली हेनरी यानी कि 10⁻³ यहाँ हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 200 ओम। कितना बनेगा, 200 ओम, 5 चौक 20, और ये हाँ 200 ओम। और ये XL निकाला है मैंने। इसी तरह से हम निकालेंगे XC। तो XC की वैल्यू 1/ωc, तो ये कितना होगा 1/400, 1/400, और C जो है उसकी वैल्यू कितनी है 20 μF। तो 20 × 10⁻⁻6, 20 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 125 ओम। तो सीधी सी बात है, यहाँ से XL ग्रेटर देन XC है, तो XL ग्रेटर देन XC है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा, है ना, कौन सा हो जाएगा, इंडक्टिव। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो tan phi
इक्वल्स टू एक्सएल की वैल्यू है 200 और ये है 125 और आर की वैल्यू आपको गिवन है 150। तो यहाँ से ये कितना बचेगा 75 अपॉन 150 और 75 अपॉन 150 कितना हो गया 1/2 यानी कि 0.5। तो tan फाई जो है उसकी वैल्यू हो गई 0.5। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स और 0.5। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स 0.5 विच इज ऑप्शन डी। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिसमैच पेयर। इनमें से मिसमैच पेयर कौन सा है वो हमें बताना है। तो इंडक्शन फ्रेम्स ये कहाँ आएगा हमारे पास, एडी करंट सही लिखा हुआ है, इंडक्शन फ्रेम्स, एसी जनरेटर, आर्मेचर कॉइल, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, ट्रांसफार्मर के आगे लिखा है डीसी वोल्टेज, तो ये गलत है। जो ट्रांसफार्मर है वो एसी के ऊपर काम करता है ना कि डीसी के ऊपर, है ना। तो ट्रांसफार्मर इज वर्किंग ऑन एसी करंट, ट्रांसफार्मर इज वर्किंग ऑन एसी करंट नॉट ऑन डीसी, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यू के लिए क्या करता है, चेंज करता है। तो यहां पर मिसमैच पेयर कौन सा हो गया, डी हो गया। कौन सा हो गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इन सीरीज एलसीआर सर्किट, आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट निकालना। ये अब होमवर्क में दे रहा हूं तुम्हें, इसको सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू आपको निकालनी है ओमेगा एल, तो ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई है 1000, ओमेगा की वैल्यू आपको दी है 1000 और एल की वैल्यू आपको दी है 0.9, तो यहाँ से बन जाएगा 900 और एक्स सी की जो वैल्यू है वो दी है 1/ओमेगा सी, तो ये यहाँ से बन जाएगा 1/1000 और सी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोफेराड यानी कि 2 × 10⁻⁶। तो यहाँ से आ जाएगा 1000/2, तो ये बन जाएगा 500, ये कितना बन जाएगा 500 बन जाएगा और ये 900 बन ही गया। तो यहाँ से अब आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। आर की वैल्यू आपको 300 दी है, तो 300 का स्क्वायर मतलब 9 × 10⁴ और प्लस यहाँ से आपको 900 और -500 और इसका स्क्वायर करना है। तो जेड की वैल्यू ये 9 × 10⁴ प्लस 9 में से 5 गया 400, तो 4 16 × 10⁴, तो ये 10⁻2 आ गया, 16 9 25 5, तो इंटू 5 आ गया, तो ये बन जाएगा कितना 500 ओम बन जाएगा। तो वैसे ही आंसर आ गया, होमवर्क क्या वैसे ही कर लिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ वॉटलेस करंट फ्लो इन एसी सर्किट देन द सर्किट इज, यदि किसी सर्किट के अंदर वॉटलेस करंट फ्लो हो रही है तो प्योर रेजिस्टिव है, प्योर इंडक्टिव है, एलसीआर सीरीज सर्किट है, क्या है। तो वॉटलेस करंट मतलब कि जो फाई है हमारे पास, पी जो है वो होता है वी आई और कॉस फाई। तो वॉटलेस करंट मतलब पी की वैल्यू 0, और पी की वैल्यू 0 कब होगी, जब जो कॉस फाई है वो क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी कि फाई की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री कहाँ पर होगी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर फाई की वैल्यू होगी 0 डिग्री, प्योर इंडक्टिव के लिए फाई की वैल्यू होगी 90 डिग्री। यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट। और अगर इसकी जगह प्योर कैपेसिटिव भी होता तो वहां पर भी कितना होता 90 होता, तो प्योर कैपेसिटिव के केस में भी क्या होता, वॉटलेस करंट होती। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट में यदि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 1/LC होता है। तो पहला लिखा हुआ है सोर्स फ्रिक्वेंसी शुड बी इंक्रीज्ड, अनदर रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एल और सी पे डिपेंड करेगी। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन द सीरीज, तो अगर मैं एक कैपेसिटर के साथ, मान लो एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये, और इसके साथ एक कैपेसिटर और लगा दूं सीरीज में, तो मान लो 2 कैपेसिटर हो गए, तो हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट किसके बराबर बनेगा, 1/C प्लस 1/C। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी C/2, है ना। और ओमेगा नॉट प्राइम
तो ये इसके बराबर हो जाएगी, तो ये L और ये कितना हो जाएगा C/2, तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ओमेगा नॉट प्राइम जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √2 और ओमेगा नॉट, √2 ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब यदि मैं सीरीज में ऐड कर दूंगा कैपेसिटर तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द Q वैल्यू ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट विद L = 2 हेनरी, C = 32 μF, R = 20 ओम। तो Q वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो याद रखना, 1/R इंटू √L/C। इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, मेनली ये फॉर्मूला याद रखना, इससे आप बाकी के फॉर्मूला भी बना सकते हो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है Q वैल्यू का। तो Q वैल्यू 1/R, तो अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो R की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे कितनी आ जाएगी 20, L की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे, L की वैल्यू हो गई 2 हेनरी और C की वैल्यू 32, 32 इंटू 10⁻⁻⁶, तो यहाँ से 1/20 और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶/32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से Q की वैल्यू ये 10⁻3 और अपॉन 20, यहाँ से कितना बनेगा 16, 1/16, 1/16 जो है उसकी वैल्यू हो गई 1/4, तो 10⁻3/4 इंटू 20, तो 1 0 से 1 0 गई, तो ये बचेगा 100/8, 100/8 करोगे तो ये कितनी बार जाएगा 12.5, 12.5। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 12.5 आएगा। क्या आंसर आ जाएगा 12.5। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एन LCR सीरीज सर्किट विद C 100 μF, L 970 और R की वैल्यू दी है, AC सोर्स से कनेक्टेड है, EMF की वैल्यू दे रखी है, पीक करंट वोल्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको Z निकालना पड़ेगा। तो Z कैसे निकालोगे, Z = वही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा है, R², ये हो गया XL - XC का होल स्क्वायर। तो XL मतलब ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 100, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, तो 100 इंटू L, L कितना है 970 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो ये बच जाएगा 97, है ना, ये कितना होगा 97 हो जाएगा। और ये XL है XL, और अब निकाल लेंगे XC, तो XC मतलब 1/ωc, तो ये 1/100 और C जो है उसकी वैल्यू 100 μF, तो 100 μF यानी कि 10⁻⁻4 हो गया, तो 10⁻⁻4 10⁻⁻2 यहाँ से बचा, तो ये आ गया 100, ये 100 आ गया। तो आप XC - XL निकालो, तो ये बनेगा कितना 3, कितना बनेगा 3, तो यहाँ से Z की वैल्यू स्क्वायर में तो वैसे पॉजिटिव आ जाएगी, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का कितना हो गया 5, तो Z की वैल्यु कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, हमें निकालनी है पीक करंट, तो पीक करंट I0 वो किसके बराबर होगी E0/Z, E0 की वैल्यू कितनी है 100 है, तो E0 की वैल्यू 100 और Z की वैल्यू 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 एम्पियर। आंसर कितना आ जाएगा 20 एम्पियर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R are connected in series to an AC source of potential difference V volts as shown in figure. Potential difference across L, C and R is 40 volt, 10 volt and 40 volt respectively. The amplitude of current flowing through LCR series circuit is 10√2 ampere. The impedance of the circuit is, impedance निकालना है हमें, करंट दी हुई है और impedance निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे VRMS। तो VRMS कैसे निकालेंगे, वोल्टेज VR² और यहाँ हो जाएगा VL - VC का होल स्क्वायर। तो VR जो है वो कितना है 40, तो ये 40 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा VL - VC, ये हो जाएगा 30, तो 30 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 25, 5, तो यहाँ से बन जाएगा 50 वोल्ट। तो ये VRMS की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, VRMS की वैल्यू आ गई। और हमें एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द LCR सीरीज सर्किट, तो एम्पलीट्यूड जो है वो करंट का वो दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, वो 10√2 दिया हुआ है।
तो हम निकाल लेंगे आई आर एम एस। तो आई आर एम एस जो है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे आई नॉट अपॉन रूट टू। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 10 रूट टू, और इसको डिवाइड कर देंगे रूट टू से, तो रूट टू से रूट टू कट गया, ये 10 आ गया, तो ये आई आर एम एस की वैल्यू आ गई। तो अब वी आर एम एस इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, आई आर एम एस इंटू जेड। तो हमें निकालना है जेड, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो वी आर एम एस की वैल्यू 50 और आई आर एम एस की वैल्यू 10, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो गया इसका, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या हो गया, एक मिनट रुकना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट द करंट ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज, ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, इज ऑलवेज इन फेज विद वोल्टेज, और मे लीड और लैग बिहाइंड और बी इन फेज विद वोल्टेज। तो डी होगा, वो लीड भी कर सकती है, लैग भी कर सकती है ना, और वो सेम फेज में भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का आपको सर्किट दिया गया है। तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एन एसी सर्किट कंटेन्स 196 पिकोफैराड कैपेसिटर एंड 441 म्यू हेनरी इंडक्टर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय एंटीना कपल्ड टू द एलसी सर्किट इज। तो हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है। तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एल सी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो 1 अपॉन 2 पाई एल जो है उसकी वैल्यू है 441, तो 441 इंटू 10 पावर -6 इंटू, और ये है 196 पिको, यानी कि 10 पावर -12। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई, 441 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 441 का आ जाएगा 21, ये बन जाएगा कितना 21, और 196 का हो जाएगा 14। यहाँ 10 पावर -12, ये 10 पावर -12, और ये -6 -18, और ये बन जाएगा -9, ये -9। तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी कितनी, 10 पावर 9 अपॉन, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 21 इंटू 14। तो इसको सॉल्व करना है और यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालनी है आपको। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं 1000 को डिवाइड कर देता हूँ 14 से, एक बार कर दिया, फिर कर दिया 21 से, फिर कर दिया 2 से, फिर कर दिया 3.14 से। तो 5.4 इंटू 10 पावर 5 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से, तो ये आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा 5.41 इंटू 10 पावर 5 हर्ट्ज, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन सीरीज LCR AC सर्किट द कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C to 4C फॉर द सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम L to। LCR सीरीज AC सर्किट है, कैपेसिटेंस C से 4C चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो अंडर रूट LC के रेसिप्रोकल हो गई। तो अब आप इसको ऐसे देखो, F प्राइम अपॉन F इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, LC अपॉन L प्राइम C प्राइम। तो फॉर सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो गिवन है, गिवन क्या है, F प्राइम की वैल्यू क्या है F, और C जो है C प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाती है 4C। तो L प्राइम की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये बनेगा 1। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा LC इक्वल्स टू L प्राइम C प्राइम, LC इक्वल्स टू L प्राइम C प्राइम। तो L और C, L प्राइम की वैल्यू में निकालनी है, C प्राइम की वैल्यू में दी है 4C, तो यहाँ से C से C कट गया, तो L प्राइम की वैल्यू हो जाएगी L/4। क्या वैल्यू हो जाएगी, L/4, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, A, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लो, फॉर अ सीरीज LCR सर्किट विद L इक्वल्स टू 2 हेनरी, C इक्वल्स टू 18 म्यू हेफ एंड R इक्वल्स टू 10 ओम, व्हाट इज द Q फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। Q फैक्टर की वैल्यू बतानी है। तो Q फैक्टर का वैल्यू का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 1 अपॉन R और अंडर रूट L/C। तो Q इक्वल्स टू 1 अपॉन R और L/C, ये फॉर्मूला यूज करो। तो 1 अपॉन R ये कितना हो गया, 1 अपॉन 10,
एल की वैल्यू हो गई 2 और सी की वैल्यू हो गई 18 म्यू एफ। तो 18 म्यू एफ मतलब 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा यहाँ। तो ये कितना हो गया 1/10, ये हो गया 1/9 और ये हो गया 10 पावर 6। तो ये 3 का रूट बनेगा 9 का रूट बनेगा 3। तो ये 10 पावर 3 अपॉन कितना आ जाएगा, ओवरऑल 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100/3 और 100/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.33। तो आंसर कितना आ जाएगा 30.33 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इसका ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, क्यू वैल्यू का ये एक और फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू ओमेगा आर एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, जहां पर जो ओमेगा आर है, ओमेगा आर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1/√L से। तो आप ये फॉर्मूला भी आप याद रखना। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।